वेलकम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.2 का 14th क्वेश्चन देखिए। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 1 to 2। तो इसमें हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। हमने इसमें ए की लीस्ट वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू, कम से कम वैल्यू। और हमें कंडीशन क्या दी हुई है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन इंटरवल 1 to 2। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या होगी? एफ डैश एक्स हम निकालेंगे पहले, तो वो आ जाएगा 2x प्लस ए। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है कि जो ये हमारा डेरिवेटिव है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अब जो हमारा इंटरवल है 1 to 2, तो वी हैव जो हमारा x है वो कहाँ पर लाई करता है? 1 और 2 के बीच में। तो यहाँ से जो 2x होगा वो कहाँ लाई करेगा? 2 और 4 के बीच में। और हम कह सकते हैं कि 2x प्लस a जो वैल्यू है वो कहाँ लाई करेगी? 2 प्लस a और 4 प्लस a के बीच में। दैट मीन्स कि जो मिनिमम वैल्यू है टू एक्स प्लस ए की, वो क्या है? 2 प्लस a। अब एफ डैश एक्स की वैल्यू 2x प्लस ए है, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो देयरफॉर एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो दिस इम्प्लाइज 2 प्लस ए जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? ग्रेटर देन -2। दैट इज मिनिमम वैल्यू या लीस्ट वैल्यू ऑफ a is -2 such that f is strictly increasing on interval 1 to 2। तो यहाँ से a की जो है वो ग्रेटर देन -2 आ रहा है, इसका मतलब लीस्ट वैल्यू क्या है? a की -2। सो दिस कंप्लीट्स 14th क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसका 15th क्वेश्चन। लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, मतलब -1 और 1 को हमने इंक्लूड नहीं करना, उसको छोड़ के जितने भी पॉइंट्स हैं रियल लाइन के। प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई। हमने क्या शो करना है कि जो फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ एक्स एक्स प्लस 1 बाय एक्स, हमने क्या शो करना है कि ये फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है आई पर, जहाँ पर आई क्या है? आई इज एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 1, मतलब -1 1 को छोड़ के बाकी का जो इंटरवल बचेगा उसमें जो है फंक्शन हमने प्रूव करना है कि इंक्रीजिंग है। तो इसके लिए भी हम देखते हैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, तो एफ डैश एक्स कितना आएगा? एक्स का डेरिवेटिव 1 और 1 अपॉन एक्स का -1 बाय एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर -1 के फैक्टर्स भी हम बना सकते हैं, तो आ जाएगा एक्स -1 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। अब देखो इसमें अगर ये इंटरवल हम निकाल दें रियल लाइन में से, तो हमारे पास
दो इंटरवल्स रह जाते हैं, माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी। तो फॉर -इन्फिनिटी टू -1, अब इसमें से हम एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए x की वैल्यू हमने ले ली -2, तो f डैश x का साइन जो है वो क्या बनेगा, -2 -1 नेगेटिव, -2 + 1 नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव। तो ये जो है, या 1/x को, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/x² x - 1 x + 1। तो 1/x² हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो हम इसको, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। तो यहाँ से ओवरऑल साइन हमारे पास आ गया पॉजिटिव। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग in the interval -∞ to -1। अब यदि हम इंटरवल लें 1 to ∞, अब इसमें देखिए, इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, x की फिर से हमने वैल्यू कोई ले ली, मान लीजिए 2 ले लेते हैं। तो f डैश x का साइन अब हम देखते हैं, तो वो क्या बनता है, 2 - 1 प्लस 1/x² पहले से ही प्लस है, और x + 1 वो भी प्लस, तो सारे प्लस के आ गए, तो विच इज़ इक्वल टू प्लस। तो फिर से हमारे पास, अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि f डैश x ग्रेटर देन 0 है। तो f डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल 1 to ∞. That means we can say that this implies f is strictly increasing on I, where I is the interval disjoint from -1 to 1. So this completes 15th question. अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसका 16th क्वेश्चन देखते हैं। 16th क्वेश्चन में अब हमें दिया हुआ है, prove that the function f given by f(x) equal to log of sin x is strictly increasing on 0 to π/2 and strictly decreasing on π/2 to π। तो यहाँ से अब देखिए f डैश x की वैल्यू क्या आती है, इसको डेरिवेटिव इसका हम लेंगे तो ये आ जाएगा 1/sin x, और sin x का डेरिवेटिव cos x, तो ये आ गया cot x, लिख सकते हैं इसे हम। अब फॉर इंटरवल 0 to π/2 जो cot x है उसकी वैल्यू 0 से बड़ी होती है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सारे जो साइंस हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ गया f डैश x ग्रेटर देन 0, तो हम लिख सकते हैं कि f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 to π/2। दूसरा इंटरवल π/2 to π, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट, तो इसमें जो है cot x की वैल्यू नेगेटिव होती है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, f डैश x की वैल्यू लेस देन 0, तो हम कह सकते हैं कि f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल π/2 to π। यही हमने शो करना था इसमें। इसी तरह से 17th क्वेश्चन देखिए। अब तो 17th क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है ये, इसी तरह का ही। अब यहाँ पर f(x) हमें दिया हुआ है log cos x, तो f डैश x की वैल्यू आ जाएगी
1 बाय कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो आ गया माइनस टेन एक्स। तो यहाँ से अब देखिए, अब फर्स्ट इंटरवल हम लेते हैं फॉर 0 टू पाई बाय 2। अब इसमें जो tan x है वो ग्रेटर देन 0 होता है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो माइनस tan x जो होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस का साइन लग गया। तो यहाँ से क्या आ गया, एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 होगा। तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 टू पाई बाय 2, और दूसरा इंटरवल हमारा पाई बाय 2 टू पाई, इसमें ऑपोजिट होगा, tan x की वैल्यू लेस देन 0 है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस tan x जब हम लेंगे नेगेटिव साइन तो साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, मतलब ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। दैट इज एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई। तो हम लिख सकते हैं कि दिस implies f dash x f x is strictly increasing on pi by 2 to pi. So this completes 17th question. Now 18th question देखिए इसका। 18th question में अब हमें दिया हुआ है, prove that the function given by fx equal to x cube minus 3x square plus 3x minus 100 is increasing in R in set of real numbers. तो अब इसमें देखिए जो f डैश x है वो हमारा होगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। इसमें से 3 अगर कॉमन ले लें तो रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, जो कि x माइनस 1 की होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। अब जो होल स्क्वायर है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, कोई भी आप वैल्यू यहाँ पर x की पुट करोगे तो ये जो वैल्यू है x माइनस 1 की होल स्क्वायर आ गया तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x इन R। तो हम कह सकते हैं कि f जो है f इज इंक्रीजिंग इन R, it is an increasing function. So this completes 18th question. अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का 19th। अब इसमें क्या है, द इंटरवल इन विच y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग इज, हमें ये ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें, ए ऑप्शन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बी ऑप्शन माइनस 2 to 0, सी टू इन्फिनिटी एंड डी 0 2। तो अब इसमें फिर से हमने पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो वो आ जाता है, प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x ई टू द पावर माइनस एक्स एज इट इज़ प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। तो ये बन गया हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x ई की पावर माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स। तो अब यहाँ से e की पावर माइनस एक्स और x हम बाहर ले लेते हैं, तो अंदर रह गया हमारे पास 2 माइनस एक्स। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं x 2 माइनस एक्स अपॉन e की पावर x। तो अब ये देखिए e की पावर x इज़ अ पॉजिटिव फंक्शन, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। 2 माइनस एक्स, अब जो ये फर्स्ट इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अब इसमें देखिए अगर हम मान लीजिए 1 पॉइंट लेते हैं तो 1 माइनस एक्स नेगेटिव हो गया और 1 यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ओवरऑल साइन नेगेटिव होगा, तो फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग हो गया, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकती।
अब बी ऑप्शन देखिए, -2 to 0, -2 से 0 के बीच में हमने मान लीजिए पॉइंट ले लिया -1, तो फिर से अब 2 -1 ये पॉजिटिव पर x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो फिर से जो हमारा dy/dx है उसकी वैल्यू नेगेटिव हो गई, तो बी ऑप्शन भी नहीं हो सकती। फिर सी देखिए, सी में 2 से इन्फिनिटी, मान लीजिए 3 हम लेते हैं वैल्यू, तो अब इसमें 2 - 3 फिर से नेगेटिव हो गया, तो ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू आ गई, फिर से डिक्रीजिंग है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन रहती है, डी 0 to 2। इसमें 1 पॉइंट अगर आप लोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो और भी पॉइंट्स आप चेक कर सकते हैं, तो ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही आ रही है, तो डी इसका आंसर होगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि फॉर 0 to 2 f-x is, or we can say dy/dx is greater than 0. So this implies y is increasing on 0 to 2 इंटरवल, तो इसमें ऑप्शन हमारे पास क्या आएगी आंसर में, डी ऑप्शन। तो दिस कंप्लीट्स 19th क्वेश्चन, and with this exercise 6.2 is also completed. So if you find this video useful, please subscribe my channel, press the subscribe button below and like and share this video. Thank you.